हेलो फ्रेंड्स। कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। सिमरन बहुत सुंदर लड़की थी। जब वह कॉलेज में पढ़ती थी, हर लड़का उसको देखता था। देखने में बहुत सुंदर तो थी ही, साथ में उसका पहनावा और बोलने का जो तौर तरीका था वह सबसे अलग था। इसलिए वह सबकी आंखों का तारा थी और कॉलेज के टीचर भी उसे पसंद करते थे क्योंकि पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। पर वह अंदर से बहुत चालाक लड़की थी। रवि नाम का एक लड़का उसी कॉलेज में पढ़ता था, उसको बहुत पसंद करता था। वह भी पढ़ने और देखने में बहुत स्मार्ट था। दोनों एक दूसरे को देखते, स्माइल करते। धीरे धीरे दोनों की बातें होने लगीं और सबसे छिपकर बैठकर घंटों बातें करते। लड़के को लगा शायद वह मुझे पसंद करती है और मुझसे शादी कर लेगी। पर सिमरन काफ़ी चालाक लड़की थी। वह सिर्फ उसको अपना टाइम पास समझती थी। ऐसे करते करते कॉलेज में 5 साल निकल गए और एक दिन सिमरन रवि को बिना बताए कॉलेज छोड़कर चली गई। रवि उसको अपनी जान से भी ज़्यादा मानता था। यह बात आज से 26 साल पहले की है। तब मोबाइल नहीं होते थे कि रवि उसके बारे में कुछ पता करता। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सिमरन 2 महीने के बाद अपने फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने जब वो कॉलेज पहुंची तो उसके हाथों में लाल चूड़ा, मांग में सिंदूर भरा हुआ था। रवि ये सब देखकर सदमे में आ गया और मरने तक की सोच ली। बस एक ही बात दिमाग में बैठ गई थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे में ऐसी कौन सी कमी थी जो उसने मुझे धोखा दिया। पर सिमरन की दोस्त को पता था कि वो उसे प्यार नहीं करती थी क्योंकि वह जानती थी कि रवि बहुत गरीब घर से है। ऐसे गरीब लड़के से वह शादी नहीं कर सकती। रवि तो उसके लिए एक टाइम पास था। जब सिमरन की दोस्त रिया से यह बात पता चली तो रवि को बहुत दुख हुआ कि मेरे साथ ऐसे घंटे बैठकर बात क्यों करती थी। इस बुरे हालात से निकलने के लिए रवि की बहन ने अपने भाई की शादी करा दी ताकि रवि सिमरन को भूल जाए और अपनी नई जिंदगी शुरू करे। अब सिमरन की शादी को 25 साल हो गए और पता ही नहीं चला कब समय निकल गया। सिमरन के पास और 2 बच्चे थे। सिमरन की बेटी जिस कॉलेज में पढ़ती थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया और वो उससे शादी करने की जिद करने लगी। करूँगी तो इसी लड़के से शादी करूँगी, वरना ज़िंदगी भर कुंवारी बैठी रहूँगी। आखिरकार सिमरन को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और लड़के के माँ बाप से मिलने के लिए समय रखा। जब सिमरन लड़के के बाप से मिली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई क्योंकि वह लड़का रवि का बेटा निकला। और अब सिमरन इस सदमे को सहन नहीं कर पाई कि यह आज क्या देखने को मिला मुझे, जो मुझे कभी याद भी नहीं था। वह मेरी आंखों के सामने खड़ा है मेरी बेटी का ससुर बनने के लिए, क्योंकि बेटी की इतनी जिद थी कि अगर मैं शादी करूंगी तो इसी लड़के से करूंगी, भले यह गरीब क्यों ना हो। बार बार यह सोचने को मजबूर थी, यह भगवान ने मेरे साथ क्या किया। लाख कोशिश करने के बाद भी सिमरन की बेटी इस बात के लिए पीछे नहीं हटी। माँ ने बहुत समझाया कि तू गरीबी में नहीं रह सकती, पर शायद सिमरन के लिए यह कोई सज़ा थी किसी को धोखा देने की। अब अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ दोबारा देखने को मिला जो कभी उसने ठुकराया था। यह सोचने पर मजबूर थी कि बेटी ने मेरे मुंह पर तमाचा मारा या भगवान ने। सिमरन को अब इस बात का पछतावा था, अगर इस लड़के से मैं टाइम पास नहीं करती, उसे धोखा नहीं देती, शायद भगवान मुझे ऐसी औलाद ना देता। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो। भगवान हमारे हर कर्म को लिख रहा है और हमें साथ साथ प्रसाद के रूप में वापस भी दे रहा है। कहानी से शिक्षा, हम चालाकी इंसान से कर सकते हैं पर भगवान से नहीं। भगवान हमारे बुरे कर्मों की सज़ा यहीं हमें इसी जन्म में दे देते हैं।
धन्यवाद।